अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे हम पहले डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन को। केमिस्ट्री केमिस्ट्री इसमें हम चार चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। नंबर 1 केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स। नंबर 2 केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन। नंबर 3 स्ट्रक्चर। नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे केमिकल कंपाउंड के तौर पर हम एक कंपाउंड ले लें, जैसे वाटर है। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? इसमें 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल है। ओके, और नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इसका बेंट शेप में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, इसी तरह केमिस्ट्री की डेफिनेशन कैसे होगी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है which deals with the study of chemical compounds, chemical compositions, structures and chemical properties is also known as chemistry। इसके आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट डिस्कस हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा ये नेम से ज़ाहिर हुआ है, फिजिकल मतलब कि उसकी बैरूनी स्टेट्स को डिस्कस करना केमिस्ट्री के अंदर। मतलब कि सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड में कैसे जाते हैं और लिक्विड से फिर वेपर्स में कैसा जाता है, इस स्टेट को फॉलो करना फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, क्योंकि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है ना, इसलिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ physical properties of matter, properties of matter along with changing in them, ओके, ये हमारे पास होगी फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इसकी सेकंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं इसके कार्बन कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब कि इसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं और इससे मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स मीन्स के इसके डेरिवेटिव्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। मतलब कि इसकी डेफिनेशन होगी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी एग्जांपल क्या होगी? पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम ETC वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स। ओके,
मीन्स के इसके अंदर से कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कोवलेंट कंपाउंड्स थे एलिमेंट्स के, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करते, इसमें सिर्फ डिस्कस करते हैं ऑल एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन होगी दैट डील्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the study of all elements and their compound, और इससे और इन तमाम एलिमेंट्स मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को कंपाउंड्स एक्सेप्ट क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड ओके। तो ये होगी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसा कि ये वर्ड से जाहिर कर रहा है, बायो मीन्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है, मतलब कि इस। और नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री का वर्ड। केमिस्ट्री मीन्स के केमिकल रिएक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस वगैरह वगैरह को स्टडी करना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब कि इसकी डेफिनेशन होगी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ structure and compositions and chemical reactions in living organism ओके। मीन्स के ये बायोकेमिस्ट्री होगी। मीन्स के किसी भी, जैसे कि हम अपनी खुराक खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, तो उसके अंदर मिनरल्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि ये लिपिड्स जो लिपिड्स होती हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स इनकी रिएक्शंस को स्टडी करना हमारा काम। मतलब कि इन रिएक्शंस को, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स का जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर जो रिएक्शन करते हैं, हमारे ताकत मुहैया करते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मीन्स कि ये इंडस्ट्रियल वर्ड से ज़ाहिर करते हैं, मीन्स के कमर्शियल स्केल पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल्स एट कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मतलब कि इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी दैट डील्स, ये किसके साथ डील्स कर रहा है, कमर्शियल स्केल के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ manufacturing of chemical at commercial scale at commercial scale। ओके, इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया। इसके बाद आता है इसकी एग्जांपल, मीन्स मिसाल के तौर पर इसमें क्या बनाते हैं, NH3 अमोनिया, ऑक्सीजन, H2SO4, HNO3, इट इज़ वगैरह। यानी कि मीन्स कि इन केमिकल्स की जो तैयारी होती है कमर्शियल स्केल पे इंडस्ट्री के अंदर, उसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं इधर। न्यूक्लियर मीन्स के ये न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियर प्रोसेसेस में और इट्स प्रॉपर्टीज में, मतलब कि किसी भी जैसे कि रेडियो एक्टिविटीज़ या मेडिसन के शोबा में ये इस्तेमाल होती हैं, फूड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि जो न्यूक्लियर जो अंदरूनी इस्तेमाल होता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मीन्स के ये किसके साथ असर करती हैं, रेडियो एक्टिविटीज़, मतलब कि मेडिसन में इस्तेमाल होने वाली रेडियो एक्टिविटी वेव्स, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रोटीन, मीन्स के बॉम्ब्स वगैरह जो हमारी गोलियाँ होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस में इस्तेमाल। मीन्स के ये किसके साथ डील्स करती है, nuclear chemistry that deals with the study of that deals with the study of radioactivity and nuclear processes and its properties ओके, ये हमारी होगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ये इस्तेमाल होता है यूजेस, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, यूजेस इसके होते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, उसके बाद जनरेशन ऑफ पावर प्लांट्स वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, मीन्स के हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या स्टडी, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, या हमारा इन्वायरमेंट ह्यूमन पर क्या इफ़ेक्ट करता है, उसको स्टडी करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। मीन्स के इसकी जो डेफिनेशन होगी ऐसी होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the study of human activity on the environment। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स के एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस या सेपरेशन। मतलब इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि किसी भी सैंपल की सेपरेशन या उसकी एनालिसिस करना, मतलब कि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, मतलब कि उसकी मिकदार के हिसाब से और उसकी नस्ल के हिसाब से उसकी सेपरेशन करना, उसकी एनालिसिस करना एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। इसकी डेफिनेशन होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the study of the separation and analysis by quantitatively
क्वांटिटेटिवली मीन्स के उसकी मिकदार के हिसाब से, उसकी अमाउंट के हिसाब से, एंड क्वालिटेटिवली और उसकी क्वालिटी के हिसाब से किसी भी कंपाउंड की सेपरेशन, और क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली of the compound of the sample of any compound is called analytical chemistry. शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। ये आज का लेक्चर था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस यही।